पूरे तौर पर इस्लाम के पाबंद बन जाओ, इस्लामी कल्चर, इस्लामी फैशन ले आओ, दुनिया नफरत नहीं करेगी, तुझसे मोहब्बत करेगी। मेरी गारंटी है, नफरत नहीं कर सकती, इसलिए कि इस्लामी कल्चर में नफरत है ही नहीं जी। मोहब्बत करेगी। न तेरी दाढ़ी किसी को बुरी लगे, न तेरा कुर्ता पैजामा, तेरा तहमद किसी को बुरा लगे, न तेरी टोपी, तेरा इमामा किसी को बुरा लगे, न तेरी नमाज किसी को बुरे लगे। बुरा नहीं लगेगा, बुरा जब लगेगा जब तू काम बुरे करेगा। हम इसे सफेद कहते हैं, पूरी दुनिया मेरी मुखालिफ हो जाएगी, कहेगी ये पागल है मौलवी, ये पागल कत्थई लेके घूम रहा, सफेद सफेद कहता, मानेगा लोग मेरे? दुनिया मुखालिफ। हम मुसलमान करे, काम देखो कैसे हैं हमारे। हाय हाय हाय, जरा तवज्जो करना, जरा तवज्जो करना। तुमने उस नबी का कलमा पढ़ा है कि जिस नबी की बारगाह में एक शिहाबी नमाज फजर पढ़ता है, चला जाता है, पढ़ता चला जाता है, पढ़ता चला जाता है। एक दिन आका ने बुला लिया, ओ मेरे सहाबी, फजर पढ़ के चले जाते हो, दुआ क्यों नहीं करते, दुआ में क्यों नहीं शामिल होते? अर्ज करने लगे, आका मेरा पड़ोसी एक यहूदी है। मेरे नबी ने फरमाया, यहूदी है तो क्या हुआ, बहुत से नमाजियों के पड़ोसी यहूदी हैं। अर्ज करने लगे, आका बात इतनी है कि वो मेरा पड़ोसी यहूदी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। नबी ने फरमाया, छोटे छोटे बच्चे तो और भी नमाजियों के हैं। बात यहूदी की चल रही थी, यहाँ यहूदी की बात आ गई। यहूदी अपनी पे डटा हुआ है तो मुसलमान को अपनी पे डटा रहना चाहिए। बात है कि नहीं है? अगर तू इधर नहीं आता तो हम उधर नहीं है। वो यहूदी इस्लाम का कट्टर दुश्मन। अर्ज किया, आका मेरे पड़ोस में यहूदी है, यहूदी का आंगन मेरा आंगन लगा हुआ है, बीच में एक दीवार है, यहूदी की दीवार से उसके आंगन में सटा हुआ एक खजूर का पेड़ है। आका रात को पके पके खजूर टपक टपक के मेरे आंगन में गिर जाते हैं। ये सहाबी कह रहे हैं, आका मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए मैं जल्दी चला जाता हूँ कि मैं अगर दुआ मांगता रह गया तो कहीं कोई मेरा बच्चा उठ के आंगन से उठा के टपका हुआ खजूर ना खा ले। आका वो मेरे पड़ोसी का है, मैं जल्दी से जाकर बीनता हूँ, अपने दामन में जमा करके अपने पड़ोसी यहूदी को दे देता हूँ। ये तेरे खजूर का गिरा हुआ फल है, ले अपनी अमानत संभाल। आका बताए, मेरा बच्चा हराम खाएगा तो दुआ कैसे कबूल होगी? मुस्तफा ने फरमाया, हो मेरे सहाबी, अपने बच्चों को हराम से बचाता है, यही तो सबसे बेहतर तेरा अमल है। मुसलमान का दरख्त नहीं, यहूदी का है, और तब भी इतना ख्याल है। आज का होता दे देता बीन के, मुझे बताइए, दे देता, बल्कि रात को हिला हिला के तोड़ा करता, और पड़ोसी सो जाता तो और हिला लिया करता, और हिला के कहता, मैं तेरे घर तोड़ी जा रहा हूं, हटा ले अपने पेड़ को। मैं सही बता रहा हूं मेरे भाई, मैं सही बता रहा हूं। हाँ, ये हाल है। आका इसलिए जल्दी चला जाता हूं ताकि मेरा कोई बच्चा, देखिए मैं इस पर खास तवज्जो दे रहा हूं, हराम पर, हलाल पर खास तवज्जो दे रहा हूं, इसलिए मेरी तकरीर के जुमलों से आप जरा बिल्कुल बोरियत महसूस मत करना, थोड़ा सा सुन लेना। इसलिए कि जन्नत की बातें तो सबको अच्छी लगती है, हमें भी बड़ी अच्छी लगती हैं, मगर जहन्नम भी है, उसको नहीं भूला जा सकता। जहन्नम भी है, उसको नहीं भूला जा सकता। हजरत अली का नाम सुना, हजरत उमर का नाम सुना, सुना कि नहीं सुना? जितना सुना तो हाथ उठा के बोलो, कितना सुना? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नीचे कर ले, नीचे कर ले। हजरत उमर खलीफा हैं, बैठे हैं, हजरत अली तशरीफ लाए, रात में, रात की बात है, चिराग जल रहा था। हजरत अली से पूछा, हजरत उमर ने किस लिए आए? कहा कुछ अपना जाती मशवरा है। हजरत उमर ने इतना जुमला सुना, जाती काम है, तो चिराग बुझा दिया। क्या कर दिया? बुझा दिया जो जल रहा था। हजरत अली हैरत में पड़ गए, मैं इनके पास आया हूं तो चिराग बुझा दिया। थोड़ी देर में हजरत उमर ने बराबर में एक दूसरा चिराग रखा था, उसे जला दिया।
ये बुझा दिया, ये दूसरा जला दिया। हजरत अली ने फरमाया अगर बुझाना था तो जलाया क्यों, और जला नहीं था तो बुझाया क्यों? बात है कि जल ही रहा था तो जलने ही देते, और जब बुझाई दिया था तो फिर बात हो जाती बगैर चराग के भी जलाया क्यों? जरा सुनिएगा, गौर कीजिएगा, जलाया क्यों? फरमाया अली बात यह है कि ये सरकारी काम हो रहा था जो मैं कर रहा था। तवज्जो कर। शायद मैं पता नहीं आपसे ऊंची बात कर रहा हूं कि आपके समझने में आपकी जबान में बोल रहा हूं। हजरत उमर ने फरमाया अली मैं ये सरकारी काम कर रहा था, हुकूमत से रिलेटेड जो काम है वो काम कर रहा था। तो ये जो चिराग जल रहा था ये सरकारी तेल पर जल रहा था। आप आए जाती बात करने तो जाती काम सरकारी रोशनी से नहीं कर सकता, इसलिए जो बैतुल माल के पैसे से चिराग जल रहा था उसे बुझा दिया। जब तक मेरी आपकी जाती बात चलेगी मेरा जाती चिराग है, जाती चिराग जलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मजहब इस्लाम, मेरा जाती चिराग जलेगा। ये इस्लाम है। कहाँ हैं हम, किधर हैं हम? बात इस्लाम की करते हैं लेकिन अमल हमारा रत्ती बराबर नहीं रह गया। आओ मुसलमानों, मेरे नबी से अर्ज करने लगे आका मैं उसकी खजूरें जा करके देता हूं, इसलिए या रसूल अल्लाह मैं जल्दी चला जाता हूं। मेरे नबी ने फरमाया वो जिसका पेड़ है लाओ उसी को बुला के लाओ, आज मसला ही हल कर देते हैं ताकि तेरी दुआ भी होती रहे, तेरे बच्चे भी हराम से बचते रहे, तेरे बच्चे जो खजूर खाने का तुझे खतरा है ना वो खतरा भी ना पाले। उसे बुला करके ला। मेरे नबी की बारगाह में यहूदी को बुला के लाया गया। ये लोगों जरा गौर करो, यह हजरत अबू बकर सिद्दीक को भेजा गया मेरे नबी का कासिद बनाकर, और यहूदी से कहा गया तुम्हारे पेड़ के खरीदार हैं क्या, बेचोगे? कहने लगा मैं तो नहीं बेचता। तो फरमाया अगर नहीं बेचते तो मुंह मांगी कीमत मिलेगी, अगर चाहो तो बेच सकते हो। अब मुंह मांगी कीमत की बात आई तो अगर आदमी ना भी बेच रहा हो तो सोचता है यार माल ज्यादा मिल रहा तो बेच दो। कहने लगा बेच दूंगा। जैसे बेचा उसने कीमत बोली अदा की, और मेरे नबी ने अपने उस सहाबी से कहा जाओ हमने इस पेड़ का अब तुम्हें मालिक बना दिया। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। अब इसके फल चाहे बेचा करना, चाहे खाया करना, चाहे खिलाया करना, इसके मालिक तुम। कोई बात नहीं, चलता रहा काम। जिस दिन से नबी ने पेड़ को खरीदा इस पेड़ में 4 चांद लगे, इतना फल देने लगा, इतना फल देने लगा कि इतना कोई पेड़ फल ही नहीं देता, इसलिए कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। अल्लाह ने इसके फलों में बरकत कर दी। अब तो ये इतना फल देने लगा, इतना फल देने लगा, इतना फल देने लगा, यहूदी को पेड़ का फल देख के नीयत बदल गई। क्या हो गया? कहने लगा भाई बहुत खा लिए तुमने फल, पेड़ तो मेरे ही आंगन में था तो उसी के आंगन में बेईमानी कर ली। मेरे ही आंगन में है, मेरा ही है। आका की बारगाह में फिर पहुंचा, या रसूलल्लाह मामला तो वही, अब नियत बदल गया, जबान बदल रहा है। नबी ने फरमाया उसकी जबान बदलने से क्या होता है, तेरे नबी ने जो कह दिया है वो अटल है। हाय हाय हाय, पेड़ तेरा है। अर्ज की आका वो कह रहा है कि मेरे आंगन में। नबी ने फरमाया अंगना से क्या होता है, हमारी जबान ने कह दिया तेरा है तो तेरा है। सुभान अल्लाह कह दो यार। अर्ज किया का उसके आंगन में, नबी ने फरमाया झगड़ा भी मिटा देते हैं। आज उसके आंगन में जाना और जाके पेड़ के तने के करीब खड़े होकर कह देना, मेरे नबी ने फरमाया इसके आंगन से चलो हमारे अंगना में आ जाओ।
हाय हाय, आ जाओ। है नबी की और पावर किसी की? अरे बोलो है। तुम दुनिया की तरक्की पे बड़े नाज़ा हो रहे, क्या मोबाइल है भाई, वाह मजा आ गया। मोबाइल बनाना कमाल नहीं है, चांद पे लोग पहुंच गए, चांद पे पहुंचना कमाल नहीं है, चांद के 2 टुकड़े कर देना कमाल है। बोलो 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 बोलो, है क्या नहीं है? तुम दुनिया की तरक्की पे क्यों नाजा हो? दुनिया की तरक्की तुम्हारे लिए कोई चीज कोई माना नहीं रखती। तुम्हारे नबी ने वो काम कर दिए जो पूरी दुनिया मिलकर भी नहीं कर सकती। दुनिया एक मच्छर को नहीं बुला सकती, मेरे नबी पेड़ के लिए कह रहे हैं। जा कह दे, जाके पेड़ से बोला, जाके पेड़ से बोला, ओ पेड़ मेरे नबी का हुक्म है, इसके अंगना से चलो, मेरे अंगना में आ जाओ। इतना कहना था, पेड़ ने हिलना शुरू किया और हिल करके अभी इसके आंगन में था, नबी के सहाबी के आंगन में आ गया। आया तो सहाबी झूम के बोला, आला हजरत ने उसके जुमले की तर्जमानी कर दिया, वह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत